प्रधानमंत्री मोदी का आज राजस्थान दौरा है। पीएम मोदी नागौर और भरतपुर में जनसभा करेंगे। पीएम मोदी की सुबह 11 बजे भरतपुर में जनसभा होगी। भरतपुर कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं दोपहर 2 बजे पीएम मोदी नागौर में जनसभा करेंगे। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल और प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार करने में जुट चुके हैं। इसी कड़ी में वडोदरा के महासमर में आज प्रधानमंत्री मोदी हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी चुनावी रण में उतरेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत तमाम नेता आज चुनावी सभाएं करने वाले हैं। पीएम मोदी आज 2 जगह भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा करेंगे। मोदी सुबह 11 बजे भरतपुर कॉलेज के मैदान में कांग्रेस पर हमला बोलेंगे और दोपहर 2 बजे नागौर के स्टेडियम मैदान पहुंचकर गरजेंगे। इस साल पहली बार होगा जब पीएम मोदी भरतपुर संभाग के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार यानी कि आज भरतपुर और नागौर आ रहे हैं। दोनों जगह पीएम की सभा होगी। इस सभा के जरिए वो दोनों जिलों की सभी विधानसभा सीटों को साधेंगे। मोदी की भरतपुर सभा की तैयारियां को अंतिम रूप दे दिया गया है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भरतपुर संभाग में भाजपा के पास एक भी सीट नहीं है। 2018 के चुनाव में भाजपा की शोभा रानी कुशवाहा से धौलपुर सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। इस बार वो कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव भी लड़ रही हैं। पार्टी का ये पूरा फोकस इस संभाग पर है। यही वजह है कि मोदी यहां पर आ रहे हैं। और भरतपुर से संवाददाता सुनील यादव मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। इस पर और अधिक बातचीत करेंगे, विस्तार से और अधिक जानकारी देंगे। सुनील, कितना और इंतजार करना होगा? फिलहाल आप तस्वीरें दिखाइए, तैयारियां बताइए, किस तरह की तैयारियां हो रही है पीएम मोदी के आगमन को लेकर। सुनील, जी ऋचा, देखिए बिल्कुल 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरतपुर में दौरा है और जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी तैयारियां जो अंतिम चरण में है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन चाक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है और अंदर की अगर सभा स्थल की बात करें तो यहाँ पर पूरी कुर्सियां लगी हुई है। धीरे धीरे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जिस तरह से जो लगातार जो पूर्वी राजस्थान हमेशा जो कांग्रेस ईआरसीपी को लेकर हमला बोलती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से पूरे पूर्वी राजस्थान को साधने की कोशिश की जाएगी। भरतपुर संभाग और भरतपुर जिले की अगर बात करें तो भरतपुर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी के पास 0 है। 4 सीट पर कांग्रेस है, 2 पर बहुजन समाज पार्टी है और 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी यानी सुभाष गर्ग यहाँ पर विधायक है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश रहेगी कि जहां यहाँ पर कमजोर है और क्या मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेरती रहती है, तो आज मोदी यहाँ से कुछ संदेश दे सकते हैं, कुछ बातें बता सकते हैं और जनता का विश्वास हासिल करने की कोशिश करेंगे। पूरे भरतपुर संदेश भी जानने की हम कोशिश करेंगे। क्या रणनीति है, क्या स्ट्रैटेजी है, इसको जानने की हम पूरी कोशिश करेंगे आपसे। लेकिन पहले आप तस्वीर दिखाइए सुनील, क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, क्या व्यवस्था वहाँ पर हो रही है? क्योंकि अब सिर्फ 1 घंटे का समय रह गया है और 1 घंटे बाद पीएम मोदी यहाँ पर आ जाएंगे। एक बार तस्वीर दिखाइए सुनील, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बरकरार रहे। वहीं बीजेपी की यही कोशिश रहेगी कि किस तरह से जो कांग्रेस को यहाँ पर मात दी जाए और उसी को लेकर ये पूरी रणनीति तैयार की गई है। और आज मोदी उन्हीं सब चीजों को लेकर यहाँ पर कांग्रेस पर हमला बोलेंगे। दूसरी तरफ पर अगर बात करें तैयारियों का, तो यहाँ पर लगातार जो सारी जो कुर्सियां यहाँ लग चुकी हैं, धीरे धीरे लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। और अभी जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा जा सकता है कि पूरे प्रोटोकॉल की यहाँ पर पालना की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात है और पूरी जो जांच पड़ताल के बाद ही इस पंडाल में एंट्री मिल रही है। हालांकि अभी जो भीड़ की बात करें तो भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है। 11 बजे का टाइम है और अभी ज़्यादातर कुर्सियाँ खाली है, क्योंकि जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि 11 बजे के आसपास भीड़ जुटेगी और उसके बाद ही लगभग 11:30-12 बजे के पास पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ सभा स्थल पहुंच सकते हैं। जी ऋचा, बिल्कुल, देखिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। कुर्सियां अभी खाली हैं सुनील और तैयारियां पूरी हो गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस पर भी मौके पर तैनात कर दिया गया है। इस बार जनता के मन में क्या है? आपने लोगों से बातचीत की होगी, जनता क्या चाह रही है और क्या कह रही है भरतपुर वासियों की जनता इस बार?
ऋचा, देखिए कि भरतपुर में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो पानी का है। यानी भरतपुर जिले में नहीं, पूरे संभाग की बात करें तो यह सबसे जो बड़ा मुद्दा छाया हुआ है वो पानी को लेकर है। और इसी पानी का मुद्दा यहाँ पर सत्ता का जो सिंहासन है वहां तक उसकी चाबी भी जनता के हाथ में पानी को लेकर तय करेगी, क्योंकि कांग्रेस हमेशा ईआरसीपी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलती है। और जो ईआरसीपी की सबसे बड़ी जो बातें हैं वो भरतपुर संभाग यानी जो पूर्वी राजस्थान के जिले यहीं से निकलती है, हर बात निकलती है। और वोटर्स भी ये चाहता है कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए। लेकिन कई बार जो बीजेपी भी ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलती है कि राज्य सरकार की वजह से ये सब चीजें अटकी हुई, पार्टी की वजह से चीजें अटकी हुई है। आज यहां से तय होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ईआरसीपी को लेकर किस तरह का संदेश देते हैं, क्योंकि वोटर्स के मन में भी यही है कि 5 साल निकाल दिए हैं केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी, लेकिन ईआरसीपी को लेकर फैसला नहीं हुआ है। जनता के मन में यही सवाल है और इसको लेकर कांग्रेस भी लगातार अपने भाषणों में कहती रही है कि हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, और बीजेपी भी ये कहती रही है। आज यहाँ से एक बड़ा संदेश निकल सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 साल में यह पहला भरतपुर जिले का दौरा है, या कह सकते हैं भरतपुर संभाग का दौरा है, क्योंकि 2018 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर सभा किए थे। हालांकि बीजेपी को सफलता नहीं मिली थी और एक भी सीट पर बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई थी। लेकिन इस बार कोशिश यही रहेगी कि 2018 में जो किस तरह की कमियां रही उन कमियों को दूर किया जाए और इस बार 2023 में बीजेपी कांग्रेस को हराया जाए और ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल की जाए। इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। जी सुनील, आपने ईआरसीपी का जिक्र किया, ये मुद्दा काफी टाइम से उठ भी रहा है और काफी ज्यादा जो हंगामा भी देखा गया था इस मुद्दे को लेकर कि भाई ईआरसीपी का मुद्दा क्यों नहीं आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो क्या इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी इसका जिक्र कर सकते हैं ईआरसीपी का? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी पिछले दिनों जिस तरह से जो कांग्रेस ने जिस भी राज्य में चुनाव लड़ा, चाहे कर्नाटका की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें या अन्य राज्यों की, स्थानीय मुद्दों को उठाया था और स्थानीय मुद्दों के आधार पर कांग्रेस को सफलता भी मिली थी। और राजस्थान में भी कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को ज्यादा तवज्जो दे रही है, लगातार हर जिले या संभाग में जा रही तो वहां के स्थानीय मुद्दों को बटोर रही है और जनता से उसी तरह की बात कर रही है। बीजेपी की भी अभी यही कोशिश है कि स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे, और अभी ईआरसीपी सबसे बड़ा मुद्दा है तो प्रधानमंत्री इसको लेकर कुछ बात कह सकते हैं और हो सकता है कि कुछ एक संदेश भी दे सकते हैं कि सरकार बनने पर कोई सौगात मिल सकती है जनता को। तो ये तो अभी देखने के बाद पता चलेगा कि किस तरह की बातें यहाँ पर होती हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव की जो तारीख है, मतदान यानी 25 तारीख को होने हैं, अंतिम चरण में प्रचार प्रसार है, जोरों पर है और दोनों ही पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी भरतपुर में है, दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश के सीएम यानी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं योगी आदित्यनाथ भी आज राजस्थान दौरे पर है। तीसरी सभा कर रहे हैं जब से मतदान तारीख की घोषणा हुई है। योगी आदित्यनाथ भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार मेवाड़ वागड़ का दौरा किया है, रोड शो किया है, जयपुर में भी आए थे और आज भरतपुर में है और इसके बाद 21 तारीख को फिर जयपुर में रोड शो करेंगे। अमित शाह आ चुके हैं, यानी दोनों ही पार्टियों के जो स्टार प्रचारक हैं वो राजस्थान में डेरा जमाए हुए हैं और किसी भी सूरत में वो यहाँ की सत्ता हासिल करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस लगातार मिशन रिपीट की बात कह रही है और अभी जो कांग्रेस ने 7 गारंटियों के साथ चुनाव में आने की बात कही थी, उसके तुरंत बाद जो बीजेपी ने एक बड़ी रणनीति बनाकर कई सारी जो फीडबैक लेकर जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, शायद यहाँ पर घोषणा पत्र का भी जिक्र हो सकता है जिसमें तमाम वर्गों को साधा गया है, चाहे महिला हो, बेरोजगार हो, युवा हो और किसान हो, हर वर्ग को वहां पर जगह दी गई है। छात्रों को कई सारी चीजों की जो सुविधाएं देने की घोषणा की गई है। अब कांग्रेस भी इसी कोशिश में है कि वो भी जो घोषणा पत्र जल्द से जल्द सामने लाए। लेकिन अभी जो देखना यही है कि किस तरह से जो अपनी रणनीतियां बना रहे हैं और किस तरह के प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्योंकि अब की बार जो देखा गया है कि बड़े मुद्दे यहां पर नहीं हो रहे हैं। राजस्थान में दोनों ही पार्टियां स्थानीय मुद्दों को ज्यादा तवज्जो दे रही हैं। जी बिल्कुल सुनील, अगर हम 2013 का जिक्र करते हैं तो देखिए बीजेपी को यहाँ पर जो 7 सीटें हैं भरतपुर विधानसभा में, 7 विधानसभा की सीटें हैं जहाँ पर 6 पे कब्जा किया था, अच्छी खासी जीत उनको मिल गई थी इस सीट पर। लेकिन 18 आते आते उन्होंने कोई सीट हासिल नहीं कर पाई बीजेपी। इस बार क्या लग रहा है कि 18 में जो हुआ वो फिर से ना हो, ये कोशिश पीएम मोदी की है। एक बात और नोटिस की होगी सुनील आपने कि जहां जहां पर बीजेपी हारी थी सबसे ज्यादा, वहां पर पीएम मोदी ही दौरे कर रहे हैं। तो क्या पीएम मोदी का दौरा इसलिए महत्वपूर्ण और ज्यादा हो जाता है कि जो सीटें हमने हारी उन पर हम जीत हासिल कर लें पीएम के जरिए? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री एक चेहरा है बीजेपी के पास जिनके पास देखने के लिए जनता आती है, भीड़ उमड़ती है
और वहां से वोटर्स को भी साधने की कोशिश की जाती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार उन क्षेत्रों का दौरा किए जहां पर बीजेपी कमजोर है और एक से ज्यादा बार भी वहां पर मोदी के अलावा जो अमित शाह पहुंचे हैं, राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। लेकिन अगर भरतपुर की बात करें, बेहद कमजोर है, लेकिन 5 साल में नरेंद्र मोदी का यह पहला दौरा है। तो कहा जा सकता है कि यहां से जो ऐन वक्त यानी ये टर्निंग पॉइंट है कि विधानसभा चुनाव की जो मतदान तारीख करीब है और आज मोदी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। आपने 2013 का जिक्र किया, बिल्कुल 6 सीट पर जो बीजेपी आई थी और 1 पर कांग्रेस आई थी। अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन 2018 के चुनाव के आते आते बीजेपी डाउन हो गई थी और एक भी सीट यहां से हासिल नहीं कर पाई थी। कांग्रेस की बात करें तो 4 सीट जीती थी और 2 जो बसपा ने जीती थी, जोगिंदर सिंह अवाना और वाजिब अली नगर से जो बसपा के टिकट पर अपनी सीट निकाले थे, वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब कांग्रेस के पास इसी चीज का आत्मविश्वास है कि कांग्रेस के वोटर्स भी उसके पास हैं और जिस तरह से जो 2 बसपा के विधायक बने थे, उनके वोटर्स भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जो कन्वर्ट हुए हैं। तो ऐसे में जो पूरा अगर सियासी समीकरणों की बात करें तो कांग्रेस का आत्मविश्वास भी यहाँ पर हाई है और कांग्रेस इसी को लेकर अपनी जो पूरी जो प्रचार प्रसार है वो भी यहाँ पर कर रही है। जबकि बीजेपी के लिए चुनौती यही है कि 2013 में इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद 2018 में किस तरह की कमियां रही कि एक भी सीट नहीं आई और उन्हीं कमियों को लेकर शायद यहाँ पर रूपरेखा तैयार की गई है और जो मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर बीजेपी का जो क्लीन स्वीप हुआ है वो क्लीन स्वीप दोबारा ना हो और कांग्रेस को मात दी जाए, इसको लेकर ये सभा है। और यहाँ पर तमाम जो संभाग के बीजेपी नेता है वो इस सभा में मौजूद रहेंगे और जो जनता की जो बातें हैं, जनता का जो मन है वो टटोलने की कोशिश करेंगे और मोदी जनता के मन के अकॉर्डिंग कोई बात यहाँ पर कह सकते हैं, जनता को कोई बड़ा मैसेज यहाँ से दे सकते हैं। बिल्कुल जाहिर है कोई कोर कसर बीजेपी यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहती है। सुनील, तो जो 2018 में उनको झेलना पड़ा था कि अच्छी खासी सीटों से यहाँ पर बीजेपी हार गई थी, वो चीज़ फिर से ना हो, ये कोशिश ज़रूर बीजेपी की इस बार होने वाली है। पीएम मोदी का दौरा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस बार कोशिश ये कि जितनी भी सीटें हैं इस संभाग से उन पर हम सब पर कब्जा कर पाएँ। ये कोशिश ज़रूर बीजेपी की तरफ से हो रही है। तो क्या इस सभा में जो सभा आयोजित होने वाली है पीएम मोदी क्या महिलाओं को साध सकते हैं? इसके अलावा किसानों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, युवा स्पेशली बहुत ज़रूरी हो जाता है सुनील, क्योंकि इस बार सत्ता की चाबी युवाओं के हाथों में है। अब युवाओं को कैसे साधा जाएगा पीएम की तरफ से? जिरीसा, जिस तरह से जो मैनिफेस्टो जारी किया है बीजेपी ने, हमने देखा है कि उसमें युवाओं को तरजीह दी गई है। 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देने की बात की गई है, लैपटॉप टैबलेट देने की वहां पर बात की गई है, स्वरोजगार के लिए उनको जो सहायता देने की बात की है बीजेपी ने। तो कहीं ना कहीं युवाओं को बहुत ज्यादा साधने की कोशिश की गई है क्योंकि 2014 में जब केंद्र में सरकार बनी थी तो प्रधानमंत्री मोदी के पास जो नए वोटर थे वो जुड़े थे। तो जो बीजेपी है हमेशा उसी नीति पर काम कर रही है कि किन मुद्दों को लेकर वो मजबूत रहती है तो उनको आगे बढ़ाते जाती है। तो इस बार युवाओं को साधने की कोशिश की गई है। जिस तरह से आप महिलाओं की बात करी तो आधी आबादी को हमेशा पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि बीजेपी हमेशा महिलाओं की बात करती है, अपराध को लेकर बात करती है और खासकर राजस्थान में जो महिलाओं के साथ जिस तरह की घटनाएं उनका जिक्र बहुत ज्यादा किया जा रहा है। हर नेता बीजेपी का जो कांग्रेस पार्टी है उसको कानून व्यवस्था को लेकर घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं जो अपने तमाम जो कार्यक्रम हमने पिछले दिनों देखे थे राजस्थान में, तो महिलाओं को वहां पर पूरी जिम्मेदारी संभाली थी बीजेपी ने, चाहे वो पूरा जो पंडाल में व्यवस्था संभालने का हो, प्रधानमंत्री या अन्य नेताओं का स्वागत सत्कार करने की बात हो, या फिर यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं और जो जनता को पानी पिलाने तक की बात हो, महिला कार्यकर्ताओं ने पूरा जिम्मा संभाला था। और इसके पहले लोकसभा में जिस तरह से जो महिला आरक्षण बिल की बात उठाई थी बीजेपी ने, तो महिलाओं को यहां पर साधने की बीजेपी कोशिश कर रही है। मोदी आज यहां पर पहुंच रहे हैं तो वही जो महिला जो युवा है उनकी बात करेंगे, साथ ही साथ जो किसान और जो ईआरसीपी का मुद्दा है वो भी यहां पर उठाएंगे और आज स्थिति भी कई स्पष्ट कर सकते हैं कांग्रेस पर। जाहिर है सुनील की भरतपुर विधानसभा सीट पर जाट बाहुल्य काफी ज्यादा देखा जाता है, लगभग 80,000 जाट इस सीट पर हैं और लेकिन वो जाट किसके साथ होंगे ये देखना अभी बाकी है, या पीएम मोदी उन जाटों कैसे साधेंगे ये भी देखना अभी बाकी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील अधिक जानकारी देने के लिए।